कार्ड्स वही हैं, टैरो कार्ड्स वही 78 हैं। अब एक कार्ड के कितने मीनिंग है वो डिपेंड करता है रीडिंग करने वाले। तो पॉसिबिलिटी है अगर अभी भी इन लोगों ने अपने कर्म के ऊपर काम कर लिया तो डिवोर्स बच जाएगा। आपकी इमेज को बताता है ना। तो ये अपनी इमेज के ऊपर बहुत कुछ आने नहीं देंगे। वो म्यूजिशियन है, ही नोज, ही फील्स लाइक मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है। इनकी ईगो हावी हो रही है। तलवार से लगनी है और आपने कर्म कर लिए तो सुई से लग के रह जाएगी। जहाँ आपके डिवोर्स के केस बन रहा है वहाँ पे आप कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए सेपरेट होके रह सकते हैं, लेकिन डिवोर्स से बच जाएंगे। खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं, येस नो मे बी करना है नहीं करना है। लेकिन अभी 2 साल तक तो इनका कहीं नहीं गया। 2 साल तक तो ये खूब अच्छे से खेलेंगे। किंग ऑफ कप्स कहते हैं ना कि उधेड़ बुन में लग जाना कि अब मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट मेरा क्या है, व्हाट इज माई सोल पर्पस। लेकिन ये अपने राइट रिजल्ट का वेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन जर्नल अगर कोई पर्सन अपने लिए इसको देख रहा है तो वो अपने राइट रिजल्ट का वेट करेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अक्सर आप और हम अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा टेंशन में रहते हैं और हमारे हिंदू धर्म में ज्योतिष के पास हम जाते हैं क्योंकि मान्यता यही है कि आपके जो कर्मों में लिखा है उसी का फल आपको मिलेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग साइंस और है, वो शायद आपको गाइडेंस भी देती है, डायरेक्शन भी देती है, आपके जीवन में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है। वो है टैरो कार्ड रीडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है, आजकल ट्रेंडिंग इतना है, आप रील्स में देख लीजिए, सोशल मीडिया में देख लीजिए। टैरो कार्ड का जो आर्ट है उसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है, आपके लिए कुछ अच्छे सवाल मैं चुनकर लेकर आई हूँ, उनके जवाब भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं फेमस वर्ल्ड रिनाउंड टैरो कार्ड रीडर प्रियंका शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हीलिंग भी करती हैं ये, बहुत लंबी फहरिस्त हैं जो ये काम करती हैं, इन्हीं से हम जानने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत हम, क्योंकि आज हमारा फोकस टैरो कार्ड रीडिंग पर होगा, उसी से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रियंका, जैसे मैं आपके पास आई और मुझे ये था कि मुझे अपना टैरो कार्ड रीडिंग आपसे करवाना है। अगर मैं बहुत ही कम शब्दों में से समझने की कोशिश करूं कि टैरो कार्ड रीडिंग वाकई में एक आर्ट है कि जैसे हम ज्योतिष के पास अपनी रेखाएं दिखाने जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली लेकर जाते हैं, ये आर्ट और साइंस ऑलमोस्ट सेम या डिफरेंट? सो ये टोटली डिफरेंट है। हाउ, लेट मी टेल यू। कार्ड तो हमारी 78 ही हैं। टैरो के अंदर जो कार्ड्स होते हैं वो 78 होते हैं। अब हर व्यक्ति की जो सवाल है वो अलग हो सकता है। हर व्यक्ति के सवाल का जो जवाब है वो अलग हो सकता है और उस जवाब के हिसाब से उसको करना क्या है, क्या उपाय करना है, क्या रेमेडीज करनी है, वो अलग हो सकता है। लेकिन कार्ड तो सेम ही है। तो इसके हिसाब से आप कैसे बता पाओगे, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाओगे तो कुंडली बदल सकती है, राइट। लेकिन टैरो तो वही है ना, सेम। कार्ड्स वही हैं, टैरो कार्ड्स वही 78 हैं। अब एक कार्ड के कितने मीनिंग है वो डिपेंड करता है रीडिंग करने वाले पे कि वो कितना एक्यूरेटली रीड कर रहा है और उसकी इंट्यूटिव पावर कितनी कनेक्ट हो रही है उस टाइम पे कार्ड के साथ। तो आपकी इंट्यूटिव पावर यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। करेक्ट। सो सम टाइम जो कार्ड का मीनिंग भी नहीं है बट यू फेल्ट लाइक ये इस पर्सन को मुझे बोलना है। 2025 में कह रहे हैं कि बहुत सारे डिवोर्सेस होने वाले हैं। क्या आप, अब ये हाल ही में खबर भी आई कि गोविंदा और उनकी पत्नी डिवोर्स ले सकते हैं, आप कार्ड में देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पता लग सकता है। हम जर्नल ले रहे हैं इसे, हम 100% कॉन्फर्मेशन नहीं लेंगे। रीजन भी क्योंकि हमारे पास उनका एग्जैक्ट डेट नहीं है। क्या पता गोविंदा का नाम कुछ और डिफरेंट भी हो, बट स्टिल विल टेकिंग जर्नल। डिले आएगा। अगेन इफ यू कैन सी, दिस इज द कार्मिक कार्ड। कार्मिक कार्ड जहां पे भी आ जाएगा ना, वो आपके कर्मास का जो है फल देगा। तो पॉसिबिलिटी है अगर अभी भी इन लोगों ने अपने कर्म के ऊपर काम कर लिया तो डिवोर्स बच जाएगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो ये थर्ड पर्सन के थ्रू कोई इन्फ्लुएंस होके कुछ होके डिवोर्स हो जाएगा। अच्छा, थर्ड पर्सन कुड बी एनीवन, लाइक कोई भी हो सकता है, कोई भी। लेकिन अभी इस टाइम पे ये लोग थोड़े कम, अभी इस टाइम पे दोनों थोड़े कंफर्टेबल हैं कि ठीक है देखते हैं, लेट्स सी, क्योंकि दिस इज द वेट एंड वॉच टाइम। वो देख रहे हैं अभी फाइनल डिसीजन लेना है, नहीं लेना है, करना है ये डिवोर्स या नहीं करना है। ओके, ठीक है। यस। अच्छा, ऐश्वर्या और अभिषेक का भी देख सकते हैं? हाँ, देखते हैं।
ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन। चांस कम है इन दोनों के डाइवोर्स के। अच्छा, चांस कम है, दोनों सेपरेट हो सकते हैं फॉर द टाइम, लाइक अलग रह सकते हैं, लेकिन इनके डाइवोर्स के चांस कम है। उसका रीजन है क्योंकि ये स्टार कार्ड ना, ये आपकी प्रेस्टीज को बताता है, आपकी इमेज को बताता है ना। तो ये अपनी इमेज के ऊपर बहुत कुछ आने नहीं देंगे, तो शायद ये इंटरनली रखें, हाँ इंटरनली रखें चीजें, बहुत आउटर ना करे, बट दे कीप इट लाइक दिस। हाँ, दिमाग बहुत चल रहा है इसका, इनका, और ये दोनों का, यस दोनों का दिमाग बहुत चल रहा है। और ये जो इमेज होने वाली है, कैन यू सी, किंग, ये फादर द्वारा हैंडल की जाएगी। अच्छा, एंड वी नो वेरी वेल, है ना, वो किंग का कार्ड है। रिजिडनेस है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को, वो रिजिडनेस इनकी दिख रही है, वो रिजिडनेस दिख रही है, ये दिख रही है इनकी। अच्छा, एक और वैसे तो हम बहुत सारे रील्स देख रहे हैं आजकल और सबको ही जानना है क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर चुके हैं। करेक्ट। अभी हाल ही में सोनाक्षी और उनकी शादी हुई है। सोनाक्षी को लेकर इतनी प्रेडिक्शंस क्यों हो रही हैं? आपको लगता है कि कुछ उनके कार्ड्स में ऐसा है? आप अगर उनकी मैरिज लाइफ को लेकर कुछ देख, ठीक है, ऑब्सेस्ड है अगेन। देखो, अगर आप देखोगे वही स्टार इमेज वाला कार्ड आ गया, लेकिन ऑब्सेशन यहाँ पे दिख रही है उनकी। ये हमारा ओवर थिंकिंग ऑब्सेशन का कार्ड आता है, फॉर बोथ फॉर ईच अदर, यस, है ना। और इमेज वाली भी बात आ गई। अब यहाँ पे जो मेल है वो म्यूजिशियन है, ही नोज, ही फील्स लाइक, यू नो, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है। इनकी ईगो हावी हो रही है। लेकिन फीमेल है, वो कह रही है यार ठीक है, लवर्स का कार्ड आ गया, रिलेशनशिप निभा लेते हैं, देखते हैं कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। मतलब डिवोर्स नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, ये जो प्रेडिक्शंस चल रही हैं वो बेकार है। ये बहुत रेयर चांस है क्योंकि ये दोनों भी अपनी इमेज बचाएंगे। बहुत रेयर चांस कि अगर इन्होंने अपने कर्म पे काम नहीं किया, क्योंकि सी, हमारे कर्म जो है हमारी सारी चीजें बदल सकते हैं। अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हो तो आपकी जो डेस्टिनी में लिखा है ना, वो भी चेंज हो जाता है। जहां आपको सुई से, तलवार से लगनी है और आपने कर्म कर लिए, तो सुई से लग के रह जाएगी। जहां आपके डाइवोर्स के केस बन रहा है, वहां पे आप कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए सेपरेट होके रह सकते हैं, लेकिन डाइवोर्स से बच जाएंगे। यस, कर्म जो है वो आपके बहुत मैटर करते हैं। कर्मों की हम बात कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी अभी कल ही भारत ने जीती है। करेक्ट। और हर किसी को लग रहा था रोहित शर्मा और विराट कोहली संन्यास ले लेंगे। हालांकि रोहित शर्मा ने कहा है कि ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, उनकी फिटनेस को लेकर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्या कुछ कार्ड्स में आ सकता है रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेकर? कितना क्रिकेट अभी बाकी है उनमें, ठीक है, रिटायरमेंट को लेकर खासतौर पर? अभी कंफ्यूज है ये खुद, लेकिन कम से कम 2 साल तो ये अभी और करेंगे। अच्छा, 2 साल और? क्योंकि ये देखो कंफ्यूजन का कार्ड है, ये खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं, यस नो मे बी, करना है नहीं करना है। लेकिन अभी 2 साल तक तो इनका कहीं नहीं गया। 2 साल तक तो ये खूब अच्छे से खेलेंगे। किंग ऑफ कप्स, कप्स तो ऑलरेडी हाथ में लेके आ गए, कप लेके आए, कल ही लेके आए हैं, राइट। और अभी तो जिसने जीत अभी देखी है दोबारा से, वो कैसे छोड़ देगा इमीडिएट? दे विल टेक टाइम टू टेक द डिसीजन। रोहित के फैंस के लिए तो इससे बड़ी खुशखबरी शायद हो नहीं सकती है। अच्छा, विराट के लिए भी हम देख लें फिर? करेक्ट, देखते हैं। विराट अभी कुछ चीजों में थोड़े डिसअपॉइंटेड है फॉर श्योर, ये दिख रहा है। गेम को लेकर कुछ चीजों में शायद अपनी परफॉर्मेंस से या टीम वर्क से या किसी भी चीज से थोड़े डिसअपॉइंटेड है, लेकिन ये इमोशनल भी वहीं पे है। कैन यू सी, कप जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, इमोशंस जो है ओवरफ्लो हो रहे हैं। ये भी अभी बहुत अच्छा करेंगे। अगर लोग सोच रहे हैं कि विद इन अ ईयर और सो ही विल लीव द क्रिकेट, लाइक संन्यास ले लेंगे, ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अभी ये खेलेंगे, खूब अच्छा खेलेंगे। तो किंग कोहली के फैंस के लिए भी भाई अच्छी खबर आ गई है। अभी क्रिकेट बाकी है दोनों में, और हम चाहते भी हैं कि ऐसा हो ही ना। बिल्कुल। इस रूम की एनर्जी हमने जान ली है, लेकिन अगर इन जनरल में अगर मैं स्क्रॉल करती हूँ, रील्स में बहुत आता है, कभी कभी ये टैरो कार्ड को लेकर खासतौर पर आता है कि अगर आप इस रील पर रुक गए हैं तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको कोई साइन दे रहा है।
तो ये यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, ये क्या मतलब है इसका? ओके, सो मतलब कि आप जिस परेशानी में है ना उस टाइम पे, उसके लिए कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए आ रही है। एग्जाम्पल देती हूँ, आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत हूँ। जब मुझे कोई गाइडेंस चाहिए होती है ना, मुझे 7 नंबर दिखना शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा। देन आई विल चेक विद द टैरो कि 7 मुझे क्यों दिख रहा है। ये मुझे पता है 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का है फॉर श्योर, ठीक है, लेकिन किस चीज की गाइडेंस आ रही है मुझे, क्या चाहिए मुझे, तो इसके थ्रू मैं ये भी चेक करती हूँ, ओके मेरे को स्पिरिचुअलिटी में ये और आगे करना है, या मुझे और लर्निंग करनी है, और बुक्स पढ़नी है। मतलब मैंने अपना जैसे रूटीन बना रखा है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो मैं ना टैरो से ये तक चेक कर लेती हूँ, ओके अभी मैं काली पुराण पढ़ रही हूँ, मेरे को शिव पुराण पूरी हो गई, अब मुझे और आगे क्या पढ़ना है, कौन से स्पिरिचुअल गाइडेंस है मेरे लिए। वी कैन चेक विद दिस एज वेल। अच्छा, यू कैन चेक विद दिस। यस। अच्छा, ये एक वो 11 दिखता है कि कहते हैं कि एंजल नंबर है। दीज आर दी एंजल नंबर्स, जिन्हें हम एंजल नंबर्स हमको डबल में दिख सकते हैं, सिंगल में दिख सकते हैं, रिपीटेटिव पैटर्न हो सकते हैं उनके, मिरर नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 1221 है ना, अगर इसको देखोगे आप यूजली आपको दिखेगा, समझ जाना आर्कएंजल मेट्राडॉन जो है वो आपसे कनेक्ट कर रहा है। 111 दिख रहा है आपको, मतलब आर्कएंजल माइकल आपको दिख रहे हैं। 123 दिख रहा है रेगुलर कांस्टेंट। इट्स नॉट लाइक कि आप वेट कर रहे हो कि ये नंबर आएगा तो मैं देखूं, नहीं, आपको वो वेट नहीं करना, आपको वो कॉन्टिन्यूअस खुद ही दिखेंगे। कहीं कुछ रील कर रहे हैं उसमें देखो वो 333 आ गया, वो 777 आ गया, या मिरर नंबर्स आने लगते हैं। तो दीज आर दी गाइड्स, लाइक वो आपको गाइड करते हैं दैट आई एम विद यू, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन ये है, गो एंड रीड। लोग गूगल करके देखते हैं, आई हैव लाइक एंजल नंबर्स थेरेपी, वो मैं करवाती हूँ लोगों को, उसे मैनिफेस्ट करना सिखाती हूँ, तो दिस विल गिव यू द गाइडेंस फॉर श्योर। अच्छा, तो ये आपको गाइड करते हैं, और वो एंजल नंबर्स होते हैं। अगर आपको 1111 या 1221 ऐसा कुछ दिखता है तो वो एक्चुअल में एंजल नंबर्स होते हैं, बट वो रिपीट पे दिखने चाहिए, हम खुद से नहीं देखें। वो आपको रैंडमली कहीं भी चलते फिरते दिख जाने चाहिए। जैसे आपने टाइम देखा तभी 1111 हो रहा है ना, लाइक दिस, या फिर आपने कोई गाड़ी देखी तब वो हो रहा है, तो वो आपको खुद से दिखना चाहिए। हमें खुद से नहीं सर्च करने, वो अपने आप आके गाइड देंगे। अच्छा, अपने हिसाब से गाइड करेंगे। और टैरो शायद अगर हम बेसिकली समझने की भी कोशिश करें, टैरो आपको गाइड करता है, एक डायरेक्शन। करेक्ट कि आप गुड डायरेक्शन में मूव कीजिए या बैड डायरेक्शन में मत जाइए। यस, अगर आप कहीं स्टक भी हैं तो टैरो आपको ये भी बताएगा, यू आर स्टक हियर, यू हैव टू मूव, आइदर यू हैव टू लीव एल्स यू मूव। फॉर एग्जांपल, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय क्लाइंट है ना, उनका क्या हुआ, शी इज स्टक सिंस 3 years डाइवोर्स केस में, कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उनका माइंड सेट ही नहीं हो पा रहा था। एंड देयर वाज अ कार्ड जिसने बोला कि आप स्टक हो, अगर आप इसको स्टक रहोगे, ये स्टक की एनर्जी आ गई, तो मैंने चेक किया कि अगर मूव ऑन करती है, इससे डाइवोर्स देती हैं तो क्या रिजल्ट रहेगा, और नहीं देती हैं तो क्या रिजल्ट रहेगा, तो वो भी आपको गाइड कर देगा टैरो। अच्छा, मान लीजिए, क्योंकि आपने ये कहा कि डेट ऑफ बर्थ बताने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। मान लीजिए अगर मैं मन में कोई नाम सोच रही हूँ और उसको लेकर मैंने आपसे कोई जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो जनरल रीडिंग होगी, या उसके लिए अगर मैं नाम नहीं बता रही हूँ? अगर नाम नहीं बता रहे हो तो आपको जो गाइडेंस है ये समझ लो कि आपको 70% 80% मिल जाएगी। ओके, इफ यू वांट एक्यूरेट गाइडेंस देन यू हैव टू गिव द एग्जैक्ट नेम। उससे और क्या नाम होगा? से हो जाएगा। हाँ, नाम से हो जाएगा। उससे क्या होगा, उस पर्सन की एनर्जी पिक करता है टैरो। टैरो वर्क्स ऑन द एनर्जी। अच्छा, ये अभी अगर आप, वैसे तो मोस्टली ये कहते हैं कि यू पिक द कार्ड, है ना? पर ये एनर्जी आपकी एनर्जी नहीं, ये आपका पर्सपेक्टिव बोल रहा है, या यूनिवर्स की एनर्जी? यूनिवर्स की एनर्जी है। मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आएगा। आई नेवर से कि मुझे ये कार्ड दिख रहा है या मैं आपको ये बता रही हूँ। आई ऑलवेज से कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है। अच्छा, 2025 की एनर्जी क्या है, जरा कार्ड्स में देखते हैं। ठीक है। ओके, बहुत सारे लोगों का वेट टाइम चलेगा 2025 में। वेट करेंगे, वो लोग वेट करेंगे कि भाई कि अब मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। एंजाइटी नहीं होगी ये, लेकिन ये ना कहते हैं ना कि उधेड़ बुन में लग जाना कि अब मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट मेरा क्या है, व्हाट इज माय सोल पर्पस, व्हाट इज माय लाइफ पर्पस। सोचते रहेंगे आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। बट जब ये फाइनल डिसीजन लेंगे ना, ये बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे, क्योंकि इनको अभी तक ये लग रहा है कि मैंने जितने एफर्ट्स लगाने थे मैंने लगा दिए। ये जनरल रीडिंग है, मैक्सिमम लोग ये जर्नल रीडिंग है ना। नाउ आई हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट। ये आएगा
और फायर एलिमेंट एज वी ऑलरेडी नो कि ये मार्स का ईयर है, 9 नंबर है, तो फायर एलिमेंट आप देख लो वॉन्ड्स, मतलब एक लाइक यू नो बांस है जिसके अंदर आग लगाओगे तो फायर ही बनेगी ना ऑब्वियसली, तो ये वॉन्ड्स आ गए। तो मतलब इसको क्या फायरी समझे हम एलिमेंट फायर? है, पैशनेट होगा ये पर्सन, लेकिन ये अपने राइट रिजल्ट का वेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन जनरल अगर कोई पर्सन अपने लिए इसको देख रहा है तो वो अपने राइट रिजल्ट का वेट करेगा। अच्छा, अब जैसे आपने ये कार्ड निकाल दिया और आपने कहा ये जनरल रीडिंग है, हाँ। मैक्सिमम लोगों का ऐसा है कि वो सोचते रहेंगे कि हाँ। क्या होना चाहिए। अल्फाबेट से हो सकता है कि ANM नाम के जो लोग हैं वो इस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। हम इवन डेट ऑफ बर्थ से करते हैं, जैसे 1 वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हम करते हैं। अच्छा, हम तो वो अभी भी जैसे करते ये हैं। वाला कार्ड आपने लिया, हाँ। तो कौन से अल्फाबेट वाले इससे कनेक्ट कर सकते हैं अगर? हाँ, अगर फिर उसके लिए मुझे स्प्रेड दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, स्प्रेड हाँ, दोबारा तो मैं ऐसे निकालूंगी कि थिंक अबाउट दी एनी अल्फाबेट A to D तक के अंदर, आप A से लेके D तक कोई भी अल्फाबेट अपने माइंड में सोच लीजिए। फिर A के लिए जो कार्ड आ रहा है दिस इज योर रीडिंग, B के लिए जो आ रहा है दिस इज योर रीडिंग। ये इसी उम्मीद के साथ हम आप प्रियंका जी को धन्यवाद करेंगे आज के पॉडकास्ट के लिए। टैरो को लेकर देखिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हमने जनरल रीडिंग लेने की कोशिश की है, कुछ राजनीति से जुड़े सवाल भी लिए हैं। आई होप कि मैंने आपके सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत इंसाइटफुल आपने इन्फॉर्मेशन दी टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। और हम आज तो इजाजत ले रहे हैं, लेकिन वादा ये जरूर है कि प्रियंका जी से आगे भी हम बहुत सारी चीजों को लेकर बातचीत करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू।